हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आप बता दूं सेक्टर 37 में है और सेक्टर 37 के तमाम यहां पर लोग अच्छा खासा मौजूद हैं। सुनने में आया है कि जब जॉइंट कमिश्नर मैडम की आने की खबर लगी है तो एसडीओ और जेई भागते हुए आए। वैसे सुनाई नहीं दिया, एसडीओ जेई के कान में जूनी रंगी। पहले एसडीओ जेई से पूछ लेते हैं, सर एसडीओ साहब कौन है? आप एसडीओ साहब आप हैं? सर पिछले इतने दिन से कहाँ सो रहे थे सर आप? आज जॉइंट कमिश्नर की आने की खबर होगी तो आप भागते नजर आ रहे हैं। तो डेली यहीं आ रहा हूँ सर ये पीछे तो पिछले कई महीने से देख रहे हैं आप। डेली काम कहाँ सो रहे हो सर? तनख्वाह काम की पैसे लेके ले रहे हैं कि फिर आप घूमने की या फिर ऐसे मटर गश्ती की? डेली ये मटर गश्ती है सर, ये मटर गश्ती है, कोई काम नहीं यहाँ पर। पूरी जनता पागल नहीं है। पिछले एक महीने से आप कहाँ सो रहे थे? जॉइंट कमिश्नर मैम की आने की खबर लगी तब आप आए? मैं डेली आ रहा हूँ यहाँ पे। डेली आ रहे हैं? ये डेली आते हैं क्या? जरा बताइएगा, डेली आ रहे हैं या एसडीओ साहब? नहीं कोई डेली नहीं, डेली आ रहे हैं? कोई डेली नहीं है। जॉइंट कमिश्नर मैडम आ चुकी हैं, चलिए जाने की कोशिश करते हैं। मैम आ चुकी हैं। मैम के आने की खबर सुनते ही जॉइंट कमिश्नर कहते हैं एक्शन एसडीओ यहाँ पर पहुंचे हैं, वरना इतने दिन से नहीं पहुंचे थे। नहीं पहुंचे थे। मैम के आने की खबर से तब आए? हाँ। नमस्कार मैडम। अच्छा चलिए, मैम आ चुकी है, जरा जाने की कोशिश करेंगे। तमाम जितने पहले आपको माहौल दिखा दें कि इस तरह की देखिएगा, जिस तरीके देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ये आप देखिएगा पूरी तरीके से माहौल यहाँ खराब हो रखा है। पिछले कई अभी आज जब पता चला जॉइंट कमिश्नर के आने की खबर लगी तो सोचिए यहाँ शक्कर मशीन लगा दी गई, सब कुछ लगा दी गई। तमाम जितने भी आप साथ हमारे साथ देख रहे हैं, परेशानी इस बात की रही, मौके पर यही थी। जाने की कोशिश करते क्या हुआ चाचा, कितना दिन से परेशानी थी यहाँ पर? ये दो तीन साल से कंटिन्यूस है। कई साल से रेगुलर, 1.5-2 साल से तो रेगुलर है। उससे पहले भी कभी खुलता था कभी बंद हो जाता था। जेई एसडीओ आते नहीं थे? कोई नहीं आता था, कोई हम सबके पास जाकर तो कहते हैं कि मैं तो रोज आ रहा था। नहीं कभी नहीं आते हैं कभी। एक बार रुकिए, वहाँ बवाल हो रहा है शायद वहाँ। एक बार मैडम एक बार चुप एक बार प्लीज सर एक बार। पीछे से दे। हाँ ये देखिएगा, यहाँ अच्छा खासा इशू क्रिएट हो चुका है। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देखें, जॉइंट कमिश्नर मैडम पहुंची हैं तभी यहाँ पर एसडीओ और जेई मतलब तभी पहुंचे हैं। मतलब उससे पहले तो यहाँ बुरा हाल था। पहले 1-2 साल से लोगों के मुताबिक, कितने साल से दूसरी बात, अब जो है जिसकी जो समस्याएं हैं वो एक ही करके बात कीजिएगा। ऐसे जो है वो हम बात नहीं कर पाएंगे। एक तो सबसे पहले मीडिया से हम बाद में बात करेंगे, पहले लोगों की। मैडम बात से हम भी समस्या पूछने के लिए मैडम अभी, ताकि ओपन में इन्होंने कहा था ओपन में बात हो जाए। आप करते रहिए, हम तब हमारा लाइव जा रहा, हम भी कुछ नहीं कह रहे। आप करते एक मिनट रुको। अब सबसे पहले आपने ये बताया साइट पे जाने के रिगार्डिंग। हाँ जी ठीक है, हाँ बताइए प्लीज। वही कहना, पहले साइड देखो तो इशू बात हो पाएगी ना। अच्छा है, हमारी तरफ से सीधी सी बात है, आप साइड देख लीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सफाई चाहिए, दैट्स इट प्लीज। चलिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मुझे समझ में नहीं आता है कि जेई एसडीओ है लास्ट एंड जहाँ अधिकारी आई हैं उनसे बताइए क्या समस्या। जेई एसडीओ तो कहते हैं कि हम तो जेई एसडीओ कहते हैं हम हर रोज आते हैं। देखिए मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे ये सड़क साफ चाहिए। ये सड़क कितने साल से परेशानी है? बहुत साल से, 16 साल से तो मैं देख रही हूँ ये नाला हमेशा ही ब्लॉक होता है। आइए चलिए पहले कोशिश। कितने साल? जी ये सूखी हुई नहीं है, अब तो 1.5-2 साल से ऐसी की ऐसी है। देखो काई तक जम गई है यहाँ पे। अच्छा काई तक जम? इतना बुरा हाल है, 1.5-2 महीने से पानी नहीं रुका। बिना बारिश का हाल है ये, बिना बारिश का। तो एक बात आई, जेई एसडीओ तो कहते हैं कि पता चला हम तो रोज आ रहे थे। जेई एसडीओ जब बिल्कुल इनके सर पे जाके हम उस दिन बैठे हैं तो ये आगे झांकने आए हैं और जैसे मुंह में दही जमा रखी हो, आगे बोले तक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आज मैडम आई है तो आज ये सुबह 9 बजे से आए हुए हैं। उससे पहले नहीं आए? पहले कोई नहीं आगे झांका जी यहाँ पे। जॉइंट कमिश्नर आई तब आए जेई एसडीओ कल आए हैं, परसों आए, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि एसडीओ साहब ने तो बदतमीजी किया हमारे सीनियर सिटीजन के साथ। उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से उनको तू तड़ा करके बात करी है, जो कि कोई सेंस की बात नहीं थी। और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 1 साल की नहीं है, पिछले 20 साल से हम ये गंद को भुगत रहे हैं। और 25 साल से मुझे यहाँ हो गए रहते हुए। हम लोग कभी सीवर के गटर के सफाइयाँ की करने की बात करते हैं, कभी पार्कों की, कभी सफाइयों की, कभी कुछ नहीं, कोई चीज नहीं है यहाँ पर। मतलब ये सीवर की समस्या को आज जब जॉइंट कमिश्नर मैम का आना हुआ तब एसडीओ जेई को जागना होता है आज। बिल्कुल आप देखिए, आप ये सब जेई एसडीओ आज हमने पहली बार हमें इसकी शक्ल दिखी है कि हमारी सोसाइटी एसडीओ और जेई भी है। ये भी है। ओके एसडीओ जे राजेश नागर भी कभी नहीं आए यहाँ पर। अरे नहीं, वो तो कल आए थे, वो तो आए थे, वो तो हमने देखा था। उन्होंने जॉइंट कमिश्नर साहब को भेजा। ये विशाल जी, ये नागर जी का प्रयास है जो आज ये हमारे कोऑपरेट किया है। नागर जी ने पूरा कोऑपरेट, हम परसों गए थे उनके पास, पर वो बेचारे कल फिर वहाँ कुछ होगा, फिर इशू हो गया। आप देखिए जॉइंट कमिश्नर मैम आएंगे हैं तो इसलिए अब इशू पैदा हो रहा है कि ये जेई एसडीओ सवाल किए जा रहे हैं। यहीं रोकिए। ये देखिए बवाल हो रहा है यहाँ पर।
पहले नहीं चल सकता था, 2 दिन से गाड़ी आ रही है। सतीजा जी आप 1.5 महीने से ये इशू था। हमारे जो है का डेंगू में खर्च हो गए, पूरा घर जो है का बीमार पड़ गया, पूरा सेक्टर बीमार हुआ। आप यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आप बता दूं इस वक्त अच्छा खासा इशू पैदा हो रहा है। जॉइंट कमिश्नर मैम एमसीएफ की जॉइंट कमिश्नर पहुंची हैं, तो इसलिए आप बता दूं जेई एसडीओ का तब यहाँ पहुंचना हुआ है। मतलब नहीं तो उससे पहले लोगों की शिकायत है कि जेई एसडीओ तो शायद आते नहीं थे। सीवर की समस्या को लेकर सेक्टर 37 में माहौल गरमाया हुआ है। इसे आप देखिए सेक्टर 37 में अच्छा खासा माहौल बिगड़ा पड़ा है। और यहाँ बता दूं पिछले कई साल से लोग परेशान थे, इसको लेकर कई लोगों ने चक्कर लगाए, बहुत सारी चीज़ें लगाई, लेकिन कल सुनने में आया था राजेश नागर पहुँचते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को यहाँ पर बोला था आने के लिए, और शायद यहाँ इसलिए यहाँ जॉइंट कमिश्नर पहुँचे हैं। जेई एसडीओ आपको बता दूं जब जॉइंट कमिश्नर के पहुँचने की खबर लगती है तो जेई एसडीओ सुबह से यहाँ लगे पड़े हैं ताकि कोई भी सीवर की समस्या का पानी ना दिख सके। मतलब उससे पहले पिछले कई साल से यहाँ पानी नजर आता है, सड़कों पर पानी, गाला पानी जिसे कहते हैं, काई लगाओ पानी हो चुका है, बदबूदार पानी यहाँ पर सड़कों पर बह रहा होता है। लेकिन उससे बाद आज पता चलता है जॉइंट कमिश्नर आते हैं तो उसका देखिए वहाँ शक्कर मशीन लगाई, उधर भी शक्कर मशीन लगा रखी है, उधर सड़क किनारे वहाँ वो देखिए शक्कर मशीन उधर लगा रखी है। मतलब ये शक्कर मशीन उस साइड लगा रखी है। जाने की कोशिश करेंगे कितने साल से परेशानी है भाई साहब, परेशानी तो सीवर तो हमारे 25 साल से बह रहे हैं। ये बताइए जेई एसडीओ आते थे यहाँ पर? नहीं, आ जाते हैं पर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं करते। वो तो कहते मैं तो देखो सक्शन होता ही नहीं है, हमारे सीवरेज की जो सफाई होनी है वो होती नहीं है। ऑन पेपर जो चीजें हो जाए, कोई बाई चांस छोटा मोटा टुकड़ा खराब पड़ा हुआ है तो वो उस पर कोई काम नहीं होता। कुल मिला के जो कंक्रीट सॉल्यूशन है उस पर कोई काम नहीं होता और आई वाश जरूर हो जाता है। तमाम चीजें देखिएगा, मतलब ये है कि गली एक ये है, देखिए गटर, यहाँ से पानी ऐसे बहता है जैसे कोई नदी बह रही है। अभी तक ये पूरा स्क्वायर बन जाता है पानी का भी। देखो अब पूरा ये है कि एसडीओ या जेई नहीं आते थे यहाँ पर क्या? बिल्कुल नहीं। आज कमिश्नर मैम आई है, जॉइंट कमिश्नर। गाड़ी आती थी, एक गाड़ी आई, गाद निकाली, थोड़ी सी 1-2 राउंड लगाए, पानी का लेवल बंद, फॉर्मेलिटी कर दी, उसके बाद फिर दूसरे दिन बह रहा है वो। नेक्स्ट प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया। नो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बंद हो जाता है। आपको बता दूं सेक्टर 37 में है, सेक्टर 37 में करोड़ों के मकान है, अच्छे खासे। बता दूं यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट 1.5 करोड़ का है। सोचिएगा क्या हमारी आगे की कोठियां हैं जहाँ पर सिर्फ यही गंदा तालाब बहता है। 5 करोड़ में बहता है, सीवर पानी बह रहा है, बिल्कुल पूरा घर में स्मेल आती है। आइए देखिएगा हालात, देखिएगा इस तरीके से हालात, किस तरीके सड़कों पे हालात देख लीजिए। बढ़िया जी, यहाँ से तो झुग्गी वाले बढ़िया, झुग्गी वालों को तो सुविधा तो है, यहाँ तो कुछ सुनने वाला भी नहीं है। आगे भी हमें ताना मार देती है। चलिए आप जाइए। मैम एक मिनट, मैम एक चीज बस थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए क्या है, क्योंकि अंदर आप मीटिंग कर रहे हैं। मैम एक जानकारी दे दीजिए क्या समस्या है? हमें एक बार लोगों से बात करनी है, डिस्कशन करने दीजिए। डिस्कशन करने दीजिए, आप हमें लोगों से बात करने दीजिए। हम बोल रहे हैं पिछले कई सालों से परेशान, आपके आने की खबर से जो है तभी जेई एसडीओ नजर आते हैं, वरना बता रहे हैं लोग नहीं आते। समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे और जो जितना हो सकेगा मौके पर, अदरवाइज हम दफ्तर में जाकर के समस्याएं जो है आज इनके निपटा के जाएंगे। आपका फीडबैक पॉजिटिव है शहर में, नो डाउट, हम भी जानते हैं मैम। एक मिनट रुक जाइए मैम, आपका पॉजिटिव फीडबैक है शहर में, हम भी जानते हैं, लेकिन जेई एसडीओ तभी क्यों आते हैं जब आप आते हैं या जो कोई बड़ा अधिकारी आता है, उससे पहले सब नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं। देखिए फील्ड के अधिकारी है, वो भी काम करते हैं, उनके पास भी बहुत दबाव है, काफी एरिया, वो अपना काम ईमानदारी से करते नहीं है। तो क्या दबाव मैम की सड़कों में पानी बह रहा है पिछले 20 कई साल से बह रहा है? अब आप मुझे लोगों से बात करने दीजिए, थैंक यू। अब आप जो है एक एक करके समस्या का समाधान हो जाएगा। हम जितना मौके पे हो सकेगा हम अपना करके जाएंगे। बाकी जो है विभागीय स्तर पे जो अगर कोई एस्टिमेट बने, कोई और कार्यवाही, तो हम वो विभाग के तो चलिए एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं सॉफ्टली, 1 मिनट। तो तमाम जितने देखिएगा कि जितने भी हैं हमारी कल पहले प्री मीटिंग हुई है आपसे मिलने से पहले, मैं एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अतुल भाई से भी डिस्कस हुआ, सबसे डिस्कस हुआ, सबकी सहमति से थोड़ा जगह दे दो। हाँ ये देखिएगा तमाम जितने भी है, सहमति से हमने छोटे सुझाव कुछ रखे, क्योंकि बड़े सुझाव जो है वो पाइपलाइन बदलने के जो पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट। पहला 965 के आगे जो एक ब्लॉकेज का शक है सबको कि इसके अंदर कुछ मेजर ब्लॉकेज है, सिर्फ यही सीवर सबसे ज्यादा बहता है, इसको आप प्रॉपरली चेक कराएं, खाली करवा के। ये सिर्फ जेट मारते हैं, एक पॉइंट से पानी निकल जाता है और पता ही नहीं लगता आगे हो क्या रहा है, वो खाली होकर चेक होना चाहिए। सिल्ट तो नहीं है उसके अंदर, कुछ और तो नहीं है जी। एग्जिट सीवेज एग्जिट पॉइंट का आप बताओ पॉइंट।
ठीक है, ये आपने एक पहला ये बताया कि आपको ये डाउट है सीवर में कुछ हमारे जो सारे सीवर्स हैं उसकी सक्शन होती है, वो सक्शन होती नहीं है, सिर्फ इसी विषय का काम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारी जो एक बार ड्रेनेज है वो आपने जो बनाया तमाम जितने भी साथी हमारे साथ आइए, बारह जी, तो जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि आपको तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि ये इस तरीके का जो माहौल है ये आज इसलिए क्रिएट हुआ है। सोच के चलिए अगर एसडीओ जे अपना सही काम करते तो शायद ये माहौल नहीं होता। और इस तरीके का देखिएगा, आज जब पता चला है कि बड़े बड़े अधिकारी आए हैं तो वहाँ देखिएगा नगर निगम की शक्कर मशीन आज मंगाई गई है। वहाँ चलते हैं, दिखाने की कोशिश करूँगा। मतलब ये है कि जब अधिकारी आते हैं तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे एसडीओ, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी हो, एमसीएफ के जितने भी अधिकारी होते हैं, वो तभी क्यों काम सूझता है जब मंत्री, एमएलए या फिर एमसीएफ के अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि भैया सच्चाई सामने नजर आ जाएगी, हमारी काम चोरी है वो नजर आ जाएगी कि जिस तरीके से हमारी मटरगश्ती है या मतलब हम मस्ती मार रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ी जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ आज शक्कर मशीन लगाई गई है। ये देखिए आज शक्कर मशीन लगाई गई है और हालात आपको दिखा दें सेक्टर 37 के हालात किस तरीके से। ये देखिए हालात, ये देखिएगा रोड पे कहीं भी आप निकलेंगे यहाँ पर 5-5 करोड़ के आपको बता दूं मकान हैं, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं। फैजाबाद के सबसे पॉश एरिया, सबसे महंगा सेक्टर काउंट किया जाता है ये वाला सेक्टर। उसके बाद भी अगर ये हालात हैं तो सोचिए बद से बदतर हालात हो चुके हैं। ये आज देखिएगा शक्कर मशीन यहाँ आई है तो आज थोड़ा सा पानी निकल गया, वरना हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ भी यहाँ तक पानी था। मतलब जब भी आप निकलते वो पिछले कई महीनों से, कई सालों से था, जो एज पर यहाँ के लोगों का कहना है। पर सरकार को और कहते हैं प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि जो विभागीय लोग हैं, जो जनता को, प्रशासन को या फिर अधिकारियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई खासकर काम करने की आवश्यकता है। कि अगर जेईएसडीओ सही समय पर सही तरीके से काम कर रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज अधिकारी को यहाँ पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती, जनता को रोड पर निकलने की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।